अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की उस शाही जिंदगी की सैर पर जो ख्वाबों से भी ज्यादा शानदार और हकीकत से भी ज्यादा हैरानकुन है। एक ऐसी दुनिया जहां सोने के महल सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में मौजूद है, जहां एक शख्स के पास इतनी दौलत है कि वो पूरे के पूरे मुल्कों को खरीद सकता है, जहां बात सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि ताकत, शान शौकत और वो रसाई है जो दुनिया के किसी और इंसान को मुयस्सर नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रुनाई के बादशाह सुल्तान हसन अल बल्किया की, जिन्हें दुनिया की सबसे अमीर और पुरतायुश शाही शख्सियत माना जाता है। प्यारे दोस्तों, ब्रुनाई एक छोटा सा मुल्क है जो जनूब मशरकी एशिया में वाक़ है, लेकिन इसकी दौलत का अंदाजा सिर्फ इसके तेल और गैस के ज़खायर से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि इस बादशाह की जिंदगी से लगाया जाता है जो महलों, कारों, जहाजों और याच से भरा हुआ है। ब्रुनाई का सबसे मशहूर महल अस्ताना नूरुल ईमान है, जो ना सिर्फ मुल्क का शाही घर है बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल भी माना जाता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 2 मिलियन मुरब्बा मीटर से भी ज्यादा है। इस महल में 1788 कमरे हैं, 257 बाथरूम्स हैं और एक बहुत बड़ी डाइनिंग हॉल है जिसमें 5000 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। एक खूबसूरत मस्जिद जिसमें 1500 नमाजी बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं, 5 स्विमिंग पूल्स और 110 गाड़ियों के गैराज। इसके अलावा 100 घोड़ों के लिए एयर कंडीशन अस्तबल भी मौजूद है। अगर आप समझते हैं कि ये सब कुछ सुनकर आप हैरान हो चुके हैं तो जरा रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। इस महल में 564 झाड़ फानूस, 51,000 बल्ब, 44,000 सीढ़ियां और 18 लिफ्टें हैं, और हाँ, हर चीज पर सोना चढ़ा हुआ है। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ एक महल की कहानी है। सुल्तान के पास कई और महल भी हैं, जैसे कि अस्ताना दारुल नईम और अस्ताना दारुल इस्लाम, जिन्हें मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ महल्लात अब सियाती मकाम भी बन चुके हैं। दोस्तों, अब आते हैं सुल्तान की गाड़ियों की तरफ, जिनकी तादाद देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। सुल्तान के पास 7000 गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत $5 अरब से भी ज्यादा है। इनमें 600 सिर्फ रोल्स रॉयस है, कुछ तो मुकम्मल 24 कैरात सोने से बनी हुई हैं, जिन्हें खास तौर पर इन्हीं के लिए डिजाइन किया गया है। इनके पास फरारी, लैम्बोर्गिनी, मैक्लारन, जैगवार, बेंटले और दीगर नायाब गाड़ियां भी हैं, जो दुनिया में सिर्फ चंद गिने चुने लोगों के पास ही हैं। इन गाड़ियों को रखने के लिए सुल्तान ने खास गैराज बनवाए हैं, जिनमें एयर कंडीशन सिस्टम, सफाई का जदीद निजाम और एक मुकम्मल टीम मौजूद होती है जो इनकी देखभाल करती है ताकि गाड़ियां हमेशा नई लगें। प्यारे दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि शाही जिंदगी सिर्फ जमीन पर है तो आप गलत हैं, क्योंकि सुल्तान के पास ऐसे प्राइवेट तैयारे भी हैं जो अंदर से महल की तरह सजाए गए हैं। इनके पास बोइंग 747, एयरबस 340 और बोइंग 767 जैसे तैयारे हैं, जिन्हें अंदर से सोने और क्रिस्टल से सजाया गया है। इन तैयारों में बेडरूम्स, डाइनिंग एरियाज, सोने के नलके और ऐसी आरामदेह सहूलियात हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। सुल्तान के पास यॉट्स भी हैं, और इनमें सबसे मशहूर तीट्स है जो इनके भाई शहजादा जाफरी अल बल्किया के लिए बनाया गया था। इन यॉट्स को खास तकारीब, दावतों और शाही मेहमानों की खातिर इस्तेमाल किया जाता है, और इन पर काम करने वाले अमले को खास तौर पर तरबियत दी जाती है ताकि इन यॉट्स की चमक दमक बरकरार रहे। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ शुरुआत है। प्यारे साथियों, क्या आप यकीन करेंगे कि सुल्तान ने सिर्फ अपने बाल कटवाने के लिए लंदन से प्राइवेट हजाम को बुलाया और उसे $20,000 अदा किए, या फिर ये कि माइकल जैक्सन को सिर्फ सालगिरह पर परफॉर्म करने के लिए $17 मिलियन दिए गए, और ये पार्टी कोई आम नहीं होती। इसमें दुनिया के अमीर तरीन लोग, मशहूर अदाकार और दूसरे ममालिक के बादशाह शरीक होते हैं। इन तकारीब में मेहमानों को सोने की घड़ियां, कीमती जवाहरात और खास तोहफे दिए जाते हैं। सुल्तान की फैमिली पेरिस, मिलान और दुनिया के बड़े शहरों में खरीदारी के लिए जाती है, और पूरे के पूरे शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए जाते हैं ताकि वो सुकून से खरीदारी कर सके। इनके पास ऐसे घरों के अंदर की अलमारियां हैं जो सिर्फ सोने, हीरे और डिजाइन्स कपड़ों से भरी हुई होती हैं। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर महल के पीछे एक सया कहानी भी छुपी होती है, और यही कुछ ब्रुनाई के शाही खानदान के साथ भी हुआ। इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा स्कैंडल छुपा है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सुल्तान हसन अल बल्किया का भाई शहजादा जाफरी अल बल्किया
जो बज़ाहिर एक शहजादा था, लेकिन हकीकत में वो एक ऐसा किरदार बन चुका था जिसकी कहानी अयाशी, फजूल खर्ची और ताकत के गलत इस्तेमाल से भरी हुई थी। इसने ना सिर्फ अपने ओहदे को गलत इस्तेमाल किया, बल्कि मुल्क के खजाने को भी जाती खेल समझकर बर्बाद कर डाला। शहजादा जाफरी ब्रुनाई का वजीर खजाना और इन्वेस्टमेंट एजेंसी का सरबराह था, यानी एक ऐसा ओहदा जहां उसे मुल्क की दौलत को महफूज रखना था, लेकिन उसने उसे अपनी जाती जेब समझ लिया। उसने अरबों डॉलर दुनिया भर में होटल खरीदने, महल्लात सजाने और अजीबो गरीब शौक पूरे करने में उड़ा दिए। इसका लग्जरी लाइफस्टाइल इतना पागलपन इख्तियार कर गया कि इसके पास 17 प्राइवेट त्यारे, 2000 से ज्यादा महंगी कारें और एक से बढ़कर एक याच आ गई। इसने न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में ऐसे मोहल्लात खरीदे जिनके अंदर डायमंड जुड़े फर्श, सोने की नलकियां और कीमती फन पारे रखे गए। इसके घरों में जाती सिनेमा हॉल, हेलीपैड और बागात ऐसे थे जैसे किसी ख्वाब की दुनिया हो। नीलामी में पता चला कि इसके पास सोने के टिश्यू बॉक्स, हीरे का जुड़ा हुआ टॉयलेट और 15 मिलियन डॉलर के मुजस्मे थे जो उसने सिर्फ अपनी जीनत के लिए खरीदे थे। जब 1998 में इसकी कंपनी अमादियो 6 अरब डॉलर के कर्ज में डूब गई तो हुकूमत जागी और एक बड़े स्कैंडल का इंकिशाफ हुआ। अदालत में मुकदमात चले, शहजादा जाफरी को तमाम सरकारी ओहदों से हटा दिया गया, उसकी जायदादें जब्त हो गईं और हुकूमत ने उससे कुछ पैसा वापस भी लिया। लेकिन सच यह है कि जो नुकसान हो चुका था वो कभी मुकम्मल पूरा नहीं हुआ। नाज़रीन, यही वो लम्हा था जब ब्रुनाई की दुनिया को अंदर से धचका लगा और शाही खानदान की चमकती तस्वीर एक स्याह धब्बा बन गई। लेकिन सुल्तान हसन अल बल्किया ने इस मौके पर दानिशमंदी का मुजाहरा किया और खुद को अपने भाई के साए से दूर कर लिया। उसने मुल्क और अवाम की फलाह पर तवज्जो दी और एक नए चेहरे के साथ दुनिया के सामने आया। और ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि जहां एक तरफ शहजादा जाफरी ने दौलत को तबाह किया, वहीं सुल्तान ने उस दौलत को कौम की तरक्की और दीन की खिदमत में लगा दिया। जी तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो हमें सिखाती है कि दौलत अगर अल्लाह की तरफ से नेमत है तो वो इम्तिहान भी है, और जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा उसका अंजाम शहजादा जाफरी जैसा होगा, जबकि जो इसे कौम की खिदमत में लगाएगा उसका नाम इज्जत से लिया जाएगा। तो आपके ख्याल में क्या ब्रुनाई का शाही खानदान महज अयाश है या वो एक मुतवाजन निजाम की नुमाइंदगी करता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की और ऐसी हैरत अंगेज कहानियों से हम इसी तरह पर्दा उठाते रहें तो हमारे इस पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का और अपने इस पेज का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।